हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विवेक सर जीएस एक्सपर्ट में। मित्रों, स्टैटिक जीके के अंतर्गत आज हम लोग खेल जगत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए, साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, बी, सामाजिक उत्थान के लिए, सी, युद्ध भूमि में वीरता प्रदर्शन के लिए, और डी, खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। मित्रों, पहले का ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी है, खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। मित्रों, अर्जुन पुरस्कार से जुड़ी कुछ खास बातों की अगर मैं चर्चा करूं मित्रों, तो अर्जुन पुरस्कार साल 1961 में शुरू किया गया था। पहली बार 1961 में 20 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था और बैडमिंटन खिलाड़ी मीना शाह, ध्यान दीजिए, कौन? मीना शाह साल 1962 में, कब? 1962 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। क्रिकेटर सलीम दुर्रानी अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे और अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को 4 सालों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होता है। ठीक है मित्रों, और इस पुरस्कार में यानी अर्जुन पुरस्कार में जो आप सोचते हैं कि धनराशि कितनी दी जाती है, तो उसकी जानकारी मैं बता दूं, 15 लाख रुपए नगद का पुरस्कार दिया जाता है और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मित्रों, अर्जुन पुरस्कार का नाम प्राचीन महाभारत के महाकाव्य महाभारत के पात्र अर्जुन के नाम पर रखा गया है। ठीक है मित्रों, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? मित्रों, पुनः अर्जुन पुरस्कार से ही संबंधित प्रश्न है और ऑप्शन दिया है 1951 ईस्वी में, बी 1957 ईस्वी में, सी 1961 ईस्वी में और डी 1946 ईस्वी में। मित्रों, दूसरे का सही ऑप्शन सी होगा 1961। ऑप्शन सी आप सही करें 1961 में। ठीक है मित्रों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत साल 1961 में हुई थी। यह पुरस्कार खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और संस्थाओं को दिया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला खेल के विषय में दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। मैं अर्जुन पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो साल 1961 में 6 लोगों को पहली बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और एक और पॉइंट है मित्रों, तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कृष्णदास थे। ठीक है, कौन? कृष्णदास थे। और बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, पहले ही प्रश्न में हमने चर्चा किया कि मीना शाह थी। ठीक है, तो आप ऑप्शन सी सही करें। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है मित्रों, अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 3 लाख रुपए, ऑप्शन बी 5 लाख रुपए, सी 10 लाख रुपए और ऑप्शन डी 15 लाख रुपए। मित्रों, तीसरे का सही ऑप्शन है डी 15 लाख रुपए, क्योंकि जो धनराशि का है प्रावधान मित्रों 15 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट
अगर मैं इसके बारे में और आपको बात बताऊं तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा और क्या फैकल्टीज मिलती है? उन्हें अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाने वाला यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। और यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न मित्रों, खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ए अर्जुन पुरस्कार, बी एकलव्य पुरस्कार, सी द्रोणाचार्य पुरस्कार, डी सी के नायडू पुरस्कार। मित्रों चौथे का सही ऑप्शन होगा सी द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, कौन? द्रोणाचार्य पुरस्कार। खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है, मतलब एक गुरु को मिलने वाला पुरस्कार है। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूं मित्रों। खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है। इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत साल 1985 में हुई थी और भालचंद भास्कर भागवत को साल 1985 में यह पुरस्कार मिला था। इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र और औपचारिक पोशाक के साथ और 15 लाख रुपए की नगद पुरस्कार दिया जाता है, धनराशि का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट, आइए मित्रों पांचवा प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी के लिए के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 1,50,000, बी 3 लाख, सी 5 लाख और डी 10 लाख रुपए। मित्रों ऑप्शन के अनुसार यदि प्रश्न सही करें तो इसमें सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन डी 10 लाख। नियमित श्रेणी के लिए कितना है? 10 लाख का विजेता को 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र साथ में दिया जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन ए 1961 ईस्वी में, बी 1965 ईस्वी में, सी 1985 ईस्वी में और डी 1987 ईस्वी में। तो मित्रों छठे का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1985। ठीक है, 1985। मित्रों द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत साल 1985 में हुई थी। यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से खेल कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम महाभारत के चरित्र द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार से जुड़ी अगर मैं खास बातों की चर्चा करूं तो मित्रों यह पुरस्कार उन कोचों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतते हैं। इस पुरस्कार में कांस्य से बनी द्रोण की एक प्रतिमा, नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाता है। और साल 1985 में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार रेसलिंग कोच भालचंद भास्कर भागवत को प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, सातवां प्रश्न है मित्रों, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए के बिरला फाउंडेशन, बी भारतीय ओलंपिक संघ, सी राजीव गांधी ट्रस्ट और डी खेल एवं युवा मंत्रालय। मित्रों सातवां का सही ऑप्शन डी होगा, खेल एवं युवा मंत्रालय। ठीक है, खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो इस पुरस्कार का पूर्ण नाम क्या था, तो इसका पहला नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, यह पुरस्कार महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी यानी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सम्मान में दिया जाता है। मित्रों, मेजर ध्यानचंद ने 1928 और 1932 और 1936 में भारत के लिए 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? ए आईसीसी पुरस्कार, बी विजडन पुरस्कार, सी सीएट पुरस्कार और डी सी के नायडू पुरस्कार। मित्रों, 8वां का सही ऑप्शन ए होगा आईसीसी पुरस्कार, आईसीसी पुरस्कार। ठीक है, मैं मित्रों अगर बात करूं तो आईसीसी पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। मित्रों, सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी को क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी सालाना आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर को देता है। यह आईसीसी के वार्षिक पुरस्कारों में सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। पहली बार साल 2004 में राहुल द्रविड़ को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यूं बात करें कि भारत में सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ था, तो राहुल द्रविड़ क्रिकेट के महान खिलाड़ी, महान बैट्समैन थे, उनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, 9वां प्रश्न मित्रों, अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ए खेल विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, बी के बिड़ला फाउंडेशन, सी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, सही ऑप्शन है 9वां का ए, खेल विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, चलिए थोड़े से की पॉइंट्स इसके हम लोग समझते हैं कि अर्जुन पुरस्कार, देखिए अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार दोनों ही युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन मैं बात करूं अर्जुन पुरस्कार, यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। अंतर समझिएगा मित्रों, और इसकी शुरुआत साल 1961 में हुई थी और इस पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। लेकिन मित्रों, ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह पुरस्कार खेल कोचिंग में यानी खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है मित्रों, पहला ऑप्शन आप सही करें। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न मित्रों, खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? ए द्रोणाचार्य पुरस्कार, बी अर्जुन पुरस्कार, सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और डी पद्मश्री सम्मान। मित्रों, 10वें का सही ऑप्शन होगा सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है मित्रों, खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, यह पुरस्कार साल 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से दिया जाता था और साल 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। नेक्स्ट,
सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है मित्रों? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन बी आप सही करें, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है मित्रों, 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए द्रोणाचार्य पुरस्कार, बी अर्जुन पुरस्कार, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार और डी ध्यानचंद्र पुरस्कार। मित्रों, 4 सालों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है और इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को पदक, प्रमाण पत्र और नगद धनराशि दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसके बाद दूसरा होता है अर्जुन पुरस्कार, यानी पहले स्थान पे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जब ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप अर्जुन पुरस्कार आप लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन बने? ए सचिन तेंदुलकर, बी एम एस धोनी, सी विराट कोहली और डी रविंद्र चंद्र अश्विनी। तो मित्रों सही ऑप्शन सी होगा, विराट कोहली। ठीक है, ऑप्शन सी आप सही करें। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले सबसे पहले खिलाड़ी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। मित्रों, इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ इसी वक्त। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।